हाय गाइज। एक इन्फॉर्मेशन निकली है आईटी डाटेड से, जिसमें बोला गया है कि रिगार्डिंग ऑटोमेशन ऑफ अलाउंसेस ए न्यू स्क्रीन यूनिट अलाउंसेस मास्टर हैज़ बीन डेवलप्ड इन पीपीएमएस। जो अब जो कार्मिक होते हैं वो उनको यूनिट में अलाउंस लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कार्मिक क्या होता है कि ज्वाइन कर लेते हैं न्यू प्लेस पे और उनको अलाउंसेस नहीं लागू होते, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उनको क्या कर दिया, यूनिट लेवल पे कर दिया, और वो भी सभी एक साथ लग जाएंगे जब ज्वाइनिंग ऑर्डर बनेगा उसी के साथ। तो उसमें क्या बोल रहा है कि थ्रू द दिस स्क्रीन द रिस्पेक्टिव ऑफिस यूनिट विल बी अपडेट अलाउंसेस मास्टर डाटाबेस स्पेसिफाइंग विच अलाउंसेस आर एप्लीकेबल to this unit to that office unit and their cause the path is as under। तो ये पाथ है उसका, पीपीएमएस में जाना है, फिर इसको मिसनेस में जाना है, फिर यूनिट अलाउंसेस, उसमें सभी एक साथ आ जाते हैं। तो उसको मैं आगे वीडियो में पूरा बताऊंगा डिटेल में कैसे कैसे आपको अलाउंसेस लगाने हैं। उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और फिर अलाउंसेस आप लगा सकते हैं। कैसे लगेंगे मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और ये जो अलाउंसेस है ये 25/11 के बाद लगना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो कार्मिक जैसे ही पोस्टिंग आएगा उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलेगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर के साथ ही ये अलाउंसेस भी उसी के हाथों हाथ लग जाएंगे। यूनिट अलाउंसेस जो भी रहेंगे यूनिट में, जो भी रहेंगे, जैसे रिस्क अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, टीपीटी हो गया, राशन मन्नी हो गया, दूसरी यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो उनको क्या करना है, अब जैसे ज्वाइन करेगा उस टाइम लग जाएंगे, और बाद में जो जैसे हटाना होगा तो उसमें हटाने का ऑप्शन भी है, उसमें हट भी जाता है। तो एक अच्छी सुविधा कर दी है, क्योंकि काफ़ी पहले क्या था, बंदा आ जाता था और उसको काफ़ी दिनों तक ये घूमता ही रहता था एप्लीकेशन के लिए कि मेरा ये लगवा दो वो लगवा दो। तो ये पाथ है। फिर भी इसमें बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द यूनिट अलाउंसेज मास्टर डाटाबेस द स्पेसिफाइड अलाउंसेज दैट इज, जैसे क्या क्या है, रिस्क हो गया, कोबरा अलाउंस हो गया, आरएफ अलाउंस, रम, टीपीटी, ईटीसी will be automatically applied to individuals pay upon approval of the joining order while reporting on transfer. This new process will be effected from 30/11/24 onward. Hence will be office unit are kindly requested to update the allowance master before 25/11/24 access rights for the said screen have been assigned to DA1 accounts। जो भी यूनिट होगी DA1 जो अकाउंट्स रहेगा उसको दिया जाएगा, और आगे जो यूनिट रहेगी उस यूनिट का रहेगा पीपीएमएस। तो ये है। अब मैं इसमें वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। ओके गाइज, तो पहले हम क्या कर लेंगे, पीपीएमएस में जाएंगे, पीपीएमएस का आईडी लॉगिन कर लेंगे। आईडी लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, पीपीएमएस में एक मिसनेस करके एक ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन पे जाके हम, तो अब मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। नया न्यू अलेवेंस मास्टर ऑर्डर को करने का तरीका मैं वीडियो के साथ में इसको शेयर कर रहे हैं। जो मिसलेनियस में जाकर के यूनिट अलेवेंस मास्टर ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम ऐड बटन के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो ऐड बटन के ऊपर में क्लिक करने से आपका ऑर्डर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें हम सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर टाइप यूनिट अलेवेंस मास्टर, और ऑर्डर टाइप सब टाइप फ्रेश वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे जो अगर नया ऑर्डर बना रहा तो। और सब्जेक्ट के अंदर में हम जो मैं कुछ वो यूनिट अलेवेंस मास्टर करके सब्जेक्ट हम टाइप कर दिया। इसके बाद में अगर कुछ ऑर्डर का जो फ्रंट एंड के अंदर में पीडीएफ में जो टॉप में कुछ टाइप करना है तो आपको टाइप कर सकते हैं, जो आपकी पीपीएमएस ऑर्डर जैसे ही है। और इसके बाद में जो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर में हम गया, जो मैं मान लो मैं 2 बटालियन का यूनिट के अंदर में लॉगिन है, सो 2 बटालियन यूनिट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। कौन सा कंपनी है, कितना कंपनी, उसी के अंदर में शो हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम एक कंपनी का एक अलेवेंस ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं। पहले हम जियो एनजीओ सेलेक्ट कर लिया, फिर उसका पे लेवल सेलेक्ट कर लिया। नॉर्मली यूनिट के अंदर में एक असिस्टेंट कमांडेंट ही पोस्टिंग होता है,
इसलिए आपका असिस्टेंट का मैनेजर का पे लेवल चेक सेलेक्ट करेंगे। फिर एंटाइटल्ड अलावेंस है, जो कंपनी के अंदर में एंटाइटल्ड अलावेंस है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल रिस्क अलावेंस है। उनका रिस्क अलावेंस कौन सा, जो कितना भी अलावेंस उसी के अंदर में अलावेंस सब टाइप के अंदर में अवेलेबल हो जाएगा। और अलावेंस कौन सा तारीख से जो उनका फ्रॉम डेट है, फिलहाल आप अभी 1/1/2024 डाल सकते हैं, मतलब अभी अभी हमारे इधर से इम्प्लीमेंट हो रहा है, या प्रॉपर आपके पास में डाटा है तो आपको पुराना डाटा भी डाल सकते हैं। और जो अथॉरिटी के अंदर में जो कौन सा डेट के अंदर में आप कर रहे हैं, मतलब अथॉरिटी है, वो सारे आप टाइप कर सकते हैं। जी, अथॉरिटी वगैरह सारे टाइप करने के बाद में जो हम एक ऐड बटन है नीचे, ऐड बटन के अंदर में हम क्लिक करेंगे तो एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। जो इस तरीके से और भी आपका अलावेंस है, जो मान लो रिस्क अलावेंस आपको सेलेक्ट कर लिया, इसके अलावा भी कोई भी अलावेंस है तो आपको एक एक करके ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली उनके अंदर में एनजीओ का, जियोस का तो एक ही रिस्क अलावेंस या कोबरा आरएफ वगैरह होता है। अगर कोई स्टैटिक लोकेशन है तो आपको टीपीटी, 3-4 अलावेंस हो सकता है एंटाइटल्ड है, जो कितने एंटाइटल्ड अलावेंस है आपको फीड करना है। जो अगर दूसरा नॉन एंटाइटल्ड भी है, वो भी आपका अगर कर सकता है तो इन एलिजिबल करके आपको फीड कर सकते हैं उसमें। तो एक एक करके आप ऐड कर लेंगे ये जो कंपनी का जियोस का। और उसके बाद में सेम ऑर्डर के अंदर में एनजीओ का भी आपका कर लेंगे, ताकि आपको एक ऑर्डर के अंदर में मेंशन हो जाएगा इसी ऑर्डर, इसी कंपनी के अंदर में जो पोस्टिंग किया हुआ आदमी का कौन सा अलावेंस एलिजिबल है जियोस के लिए, एनजीओस के लिए। जो इस फॉर्मेट के अंदर में आपको कितना भी अलावेंस से, मतलब मान लो आरएफ यूनिट वगैरह, आरएफ अलावेंस, जो कोबरा यूनिट, कोबरा अलावेंस, जो एसडीए जहाँ से मिलता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, जो एसडीए का अलावेंस, और जो ट्रेनिंग का अलावेंस, ये सारे एक एक करके आप यूनिट वाइज ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास में जो अलावेंस एलिजिबल नहीं है, वो इनएलिजिबल करके भी आपके पास वो ऑप्शन है, उसमें भी अगर चाहिए तो ऐड कर सकता है। अगर नहीं करने से भी आपको कोई इशू नहीं है। जो एफेक्टेड अलावेंस है वो आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसमें। ये जॉइन, मतलब जो अभी कितना भी अलावेंस आप सेव करके एक मास्टर बना दिया, जो 1 नवंबर के 1 दिसंबर के बाद में जो कितना भी ज्वाइनिंग ऑर्डर बनेंगे, वो अलावेंस ज्वाइनिंग ऑर्डर का पार्ट 2 के अंदर में इफेक्ट होकर के आ जाएगा। अलग अलग से ज्वाइनिंग होने के बाद में अलावेंस ऑर्डर बनाने के रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। सिर्फ कट ऑफ डेट दिया है 25 तारीख का। 25 तारीख से पहले टोटल कितना भी यूनिट का एक अलावेंस मास्टर आपको फीड करने के लिए। हाँ। अभी मैं 2 डाटा भर दिया, रिस्क अलावेंस और एसडीए का डाटा भर दिया। अभी एनजीओ का सेलेक्ट करके रिस्क अलावेंस का जो रिस्क अलावेंस का जो को मतलब अलावेंस का सब टाइप है, जो कितना अलावेंस उनको मिलता है, वो भी सेलेक्ट करके ऑर्डर नंबर वगैरह में डाल दिया उसमें, और रिमार्क वगैरह डाल दिया। P2 फूटर वगैरह है, मतलब एस इट इज़ पुराना सीआरपीएफ ऑर्डर का फॉर्मेट ऐसे है। ये कंप्लीट होने के बाद में आप सबमिट करेंगे, टोटल आप फीड करने के बाद में जो सबमिट करने से आपका पीडीएफ आपको शो हो जाएगा, जो उसके अंदर में जो मेंशन हो जाएगा जो आप फीड किया हुआ है। ये इसके बाद में जैसे फॉरवर्ड करके जो सब अप्रूव करने का ऑप्शन वगैरह एस सेम जैसे ही है, जिसको फॉरवर्ड करना है आप फॉरवर्ड करके आप अप्रूव कर सकते हैं।